ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, लक्ष्मी मैया लगा रही तेरी गजानन आजा, लक्ष्मी मैया लगा रही तेरी गजानन आजा। बोले गणेश भगवान की। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। बोलो महाकाल राजा। बोलो कबरेश्वर धाम। बोलो गणेश जी महाराज। बोलो सरस्वती मात। हर हर महादेव। क्यों बीच बीच में सो जाते हो क्या? हैं? नींद लग जाती है क्या बीच बीच में? एक बार पीछे तक बोलिए हर हर। अभी भी तेज नहीं बोले। भगवान शंकर के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। भगवान शंकर के भक्तों के अंदर पूरी तरीके से उत्साह भरा रहता है। तो कौन कौन भगवान शंकर का भक्त है? बार हाथ उठाओ तो एक बार जोर से बोलो हर हर। हाँ अब आवाज आई ना। अब क्या भगवान शंकर थोड़ा ऊंचा सुनते हैं क्योंकि कैलाश धाम पे रहते हैं। अब कैलाश धाम पे रहते हैं तो थोड़ा उनको ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। एक बार और बोलो हर हर। ये पावन पुनित पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा जो कि कंकड़ शंकर की पावन धरा श्री कबरेश्वर धाम पर चल रही है। इस पावन पुनित पवित्र शिव महापुराण कथा में आकर आप सभी ने अपने जीवन को और हमने अपने जीवन को धन्य बनाया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि ऐसी पवित्र शिव महापुराण कथा में आने का मौका प्राप्त हुआ। जिस कथा के लिए 33 कोटि देवी देवता हजारों हजारों वर्ष तक तप करते हैं, जिसको पाने के लिए तरसते हैं, जिस शिव महापुराण को पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, ऐसी पवित्र पावन पवित्र श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन यहाँ हमारे बीच हो रहा है, जिसके हम साक्षी बने हैं। और बताया गया है कि
जीवन में हमारे 4 गुरु होते हैं। पहला गुरु कौन होती है? जोर से बोलो, माँ। पहली गुरु माँ है, जिसने बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें सब शिक्षा दी, हमें सब कुछ सिखाया। दूसरे गुरु, जोर से बोलो, पिता। दूसरे गुरु पिता हैं, जिन्होंने हमें जीवन जीने का ढंग बताया, हमारा रोजगार खुलवाया, हमें आगे बढ़ाया। और तीसरे गुरु शिक्षक, जो कि आपको शिक्षा देते हैं, जिनकी वजह से हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तीसरे गुरु हैं शिक्षक। और चौथे गुरु हमारे सतगुरु, जो कि हमें गुरु मंत्र देते हैं, जो कि हमें भगवान शंकर के तरफ, भगवान की तरफ जाने का सतमार्ग बताते हैं। और इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हीरा मिलना तो आसान है, लेकिन असली गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। हीरा तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन गुरु जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब असली गुरु की पहचान कैसे होती है? एक असली गुरु की पहचान 3 चीजों से होती है। पहला, कि जो असली गुरु होते हैं उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। जो असली गुरु होते हैं वो बात बात भड़कते नहीं हैं। और दूसरा, अगर असली गुरु हैं तो वो पैसों के पीछे मरते नहीं हैं। अगर असली गुरु हैं तो पैसों का लालच नहीं रखते। और तीसरा, जो असली गुरु होता है, जो असली गुरु होते हैं, वो हमें भगवान शंकर से, भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से जोड़ देते हैं। असली गुरु की पहचान यही होती है। और इस दुनिया में हीरा मिलना आसान है, लेकिन गुरु मिलना बड़ा ही मुश्किल है। ये कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा, जिस पर बैठकर, जिस कंकड़ शंकर की धरा पर बैठकर आप ये पवित्र शिव महापुराण का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, इसकी महिमा कोई साधारण नहीं है। कहते हैं कि जो एक बार कुबेरेश्वर धाम आ जाता है, भगवान शंकर उसे 3 महीने बाद वापस अपनी झोली भरकर यहां पर बुला लेते हैं। उसकी झोली भरकर उसको वहां पर बुला लेते हैं। और जो गुरु होता है, जो गुरु कुछ देता है, जो गुरु कुछ कहता है, तो उस चीज का महत्व भी बहुत होता है। एक बार एक गुरुजी का चेला, जो कि गुरुजी के पास गया, कहा, गुरुजी मुझे अपने गांव जाना है, मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन का विवाह है, तो मुझे आप कृपा करके जाने देंगे? गुरुजी ने कहा, ठीक है, चले जाओ। अब चेले को लगा कि गुरुजी हैं तो कुछ ना कुछ तो देंगे। चेले जब जा रहा था तो गुरुजी ने कहा कि बेटा रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन की शादी है तो ये मैं एक चीज देना चाहता हूँ, तुम ले जाना और तुम्हारे वो आगे जाकर काम आएगी। अब चेले ने सोचा कि गुरुजी तो मुझे कुछ अच्छा देंगे, कुछ मणि हो सकती है, कुछ धन हो सकता है। अब गुरुजी ने एक पोटली में अनार भरकर उस चेले को दे दिए। क्या दिए? ओ बुआ जी, क्या दिए? अनार। अब वो अनार भरकर पोटली में दिए। चेले ने सोचा कि बताओ, गुरुजी के पास इतने चेले आते हैं,
सब उन्हें इतना कुछ देते हैं और गुरुजी ने मुझे बस अनार दिया। अब गुरुजी के बारे में सोचते सोचते आगे बढ़ा, थोड़ा आगे जाता गया। एक वृक्ष की छांव के नीचे वो चेला बैठ गया और उसकी आंख लग गई। जिस क्षेत्र के अंदर वो पेड़ था वहां पर ही एक राजा, जिसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, और जैसे ही तबीयत खराब हुई वो राजा ने वेद को बुलाया, कहा कृपया कर आप इस जो बीमारी है इसका इलाज करिए। वेद से कहा ठीक है, मैं इस बीमारी को ठीक तो कर दूंगा, मैं इस बीमारी को सही तो कर दूंगा, लेकिन मुझे अनार का रस चाहिए रहेगा। अब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, कहा जाओ पूरे गांव से अनार का रस लेकर आओ कहीं से। अब सारे सैनिक चले, पूरे गांव में कहीं भी अनार नहीं, पूरे गांव में अनार खत्म। ढूंढते वो व्यक्ति के पास सैनिक गए, उससे पूछा कि तुम्हारी ये पोटली में क्या है? कहा कि अनार भरे हैं। और जैसे ही पूछा, जैसे इसने कहा अनार है, उन्होंने कहा कि हमारे जो राजा हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये अनार क्या हमें दे देंगे? उसने कहा ठीक है ले जाओ, इतना सा तो गुरुजी ने दिया था और ये भी ले जाओ, अब इसकी जरूरत क्या, मैं अपनी बहन को थोड़ी ना दूंगा ये। और लेकर राजा के सैनिक चले। राजा की तबीयत ठीक हुई। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि जब पूरे क्षेत्र में अनार खत्म हो गए थे तो ये अनार आए कहां से? कहा कि महाराज एक व्यक्ति पेड़ के नीचे पेड़ की छाया में सो रहा था, उसी ने मुझे यह अनार पोटली भर कर दिए। कहा उस व्यक्ति को बुलाया जाए। व्यक्ति को बुलाया, वो चेले को बुलाया, कहा कि सुनो, तुमने मेरी तबीयत ठीक करने में मेरी मदद करी है, तुम्हारी वजह से आज मेरी तबीयत ठीक है, तुम ये अनार लेकर जाकर रहे थे? कहा कि मेरी बहन का विवाह है तो वहीं पर ये अनार लेकर मैं जा रहा था, मेरे गुरुजी ने दिए थे। और जैसे ही राजा को पता चला, राजा ने अपने राज महल से करोड़ों करोड़ों रुपए का धन, गहने, खजाना भिजवाना चालू करा। और वो जो चेला था उसकी बहन की शादी बहुत धूमधाम से मनाई। और गुरुजी के पास चेला गया, गुरुजी के चरण छुए, कहा गुरुजी मुझे तो लगा था कि आपने मुझे अनार दिए हैं, इससे मेरा क्या हो जाएगा, लेकिन पता नहीं था कि आपके अनार से मेरी बहन की शादी इतनी धूमधाम से हो जाएगी। तो जब गुरु कुछ कह देते हैं और जब कुछ गुरु दे देते हैं, वो दोनों चीज ही अमृत हो जाती है। और वो है ना कि गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है भोला सरकार। ओ गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, कि जहाँ में बैठो है भोला सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है भोला सरकार। दोनों तालियों की सेवा से हाथ ऊपर उठा के पीछे वाली बुआ जी, इस पंडाल वाली और इस पंडाल वाली, दोनों हाथ ऊपर उठा के आनंद के साथ। आनंद के साथ झूमते हुए
गाड़ी के दो दरवाजे, इस गाड़ी के दो दरवाजे, इस गाड़ी के दो दरवाजे, इस गाड़ी के दो दरवाजे। अरे धर्म कर्म के द्वार जामे बैठो है भोला सरकार। तालियों की सेवा से हाथ उठा के पीछे रख। ओ गुरु ऐसी चलाओ जामे बैठो। आनंद के साथ ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। झूमते हुए हो। आनंद के साथ आनंद के साथ झूमते आनंद के साथ इस गाड़ी के चार है टायर, इस गाड़ी में चार है टायर, इस गाड़ी के चार हो टायर, इस गाड़ी में चार है टायर। युगों युगों से पार जामे बैठो है भोला सरकार। ओ युगों युगों से पार जामे बैठो है भोला सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी नाव, जामे बैठो है भोला सरकार। ओ गुरु ऐसी चलाओ मेरी नाव, जामे बैठो। आनंद के साथ झूमते हुए दोनों तालियों की सेवा से ऐसी चलाओ गुरु, ऐसी चलाओ, ऐसी चलाओ गुरु, ऐसी चलाओ गुरु, ऐसी चलाओ सरकार। जामे बैठो है भोला सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी नाव, जामे बैठो भोला सरकार। इस गाड़ी का एक ड्राइवर, इस गाड़ी का एक ड्राइवर, एक ड्राइवर भैया एक ड्राइवर, एक ड्राइवर भोला, एक ड्राइवर वो भी हो नंदी सरकार। जामे बैठो है भोला सरकार। वो भी हो नंदी सरकार। जामे बैठो है भोला सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार। जामे बैठो है भोला सरकार। ओ गुरु ऐसी चलाओ मेरी नाव, जामे बैठो है भोला सरकार। जामे बैठो है भोला सरकार। जामे बैठो। हर हर बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सुंदर अभी हम सभी ने गुरु भजन श्रवण करा और
गुरु का महत्व हम सभी को श्रवण कराया पंडित राघव मिश्रा जी ने, जो कि पूज्य गुरुदेव के बड़े सुपुत्र हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर कथा के माध्यम से गुरु का महत्व हम सभी को समझाया है। गुरु शिव महापुराण की यह कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में चल रही है। 5 दिवस तक ये कथा हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे और बाबा भोलेनाथ की भक्ति से जुड़कर हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आज कथा के दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान निकलता है। और पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। तुम घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। तुम घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर माचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जजमान परिवार, जिन्होंने 5 दिवसीय सुंदर शिव महापुराण की कथा पंचामृत के रूप में जो कुबेर भंडारी के पावन चरणों में चल रही है, इस कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ पे करा, अपितु समूचे जन समुदाय को कथा श्रवण कराने के लिए एक माध्यम आप बने हैं। क्योंकि कुबेर भंडारी के पावन चरणों में जजमान बनना निश्चित ही एक बड़े ही पुण्य उदय होते हैं। तब जाकर हमें कुबेर भंडारी के चरणों में जजमान पद बनने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। और इसी क्रम में मुख्य जजमान के रूप में श्रीमती दयावंती जी कृष्णलाल जी गुप्ता अंबाला सिटी से बहुत बहुत बधाई। आप कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा। स्वर्गीय मथुरी भाई, स्वर्गीय श्यामलाल जी गोपाबत जी की स्मृति में नानालाल जी, दुर्गा शंकर, रमेश चंद्र, सोनू नरेश जी द्वारा खरसान उदयपुर राजस्थान से, श्रीमती उर्मिला जी गनेरी बाल परिवार चेन्नई से, स्वर्गीय
शिवचरण जी पांडे जी की स्मृति में श्रीमती आशाबाई जी पांडे द्वारा कर मेहता जबलपुर मध्य प्रदेश से स्वर्गीय शिवाजी विठल जी, स्वर्गीय संदीप शिवाजी जाधव की स्मृति में श्रीमती मंगल शिवाजी जाधव, आर्यन भगवान कदम जी द्वारा गोवा से श्रीमती प्रतिभा जी जसपाल, ओम प्रकाश जी जसपाल देवास मध्य प्रदेश से स्वर्गीय कृष्णा देवी मांडू सिंह जी राठौर की स्मृति में पूनम जी राजकुमार जी राठौर जो कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं दिल्ली से, स्वर्गीय बिमला जी दीक्षित स्वर्गीय श्री राम नारायण जी दीक्षित की स्मृति में श्री कृष्ण शोभा जी दीक्षित द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश से, संजय माणिकचंद जी गवते जी सोलापुर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय अमरबाई, स्वर्गीय शांताबाई, स्वर्गीय तेज राम जी की स्मृति में अनीता सिंह, करण सिंह व्यालसा जी द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश से, श्री अमित जी मुदगल बीटा अंबाला से कथा के मुख्य जजमान का सभी ने पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी जजमान परिवार का, जो कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य में हम सभी को यह सुंदर कथा श्रवण कराने का एक माध्यम आप बने हैं। और देखिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन बताया है, निश्चित ही उन मार्ग पर चलकर हम सभी ने अपने जीवन को कृतार्थ में करा है, आनंद में करा है। आप सभी को ज्ञात है, एक लोटा जल का महत्व हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है, समझाया है। और उस एक लोटा जल की महिमा आज हम देख सकते हैं, किस प्रकार से सभी भक्तों ने जब अपने जीवन में यह नियम धारण करा है, तो न केवल इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि इनके जो भी सोचे हुए कार्य होते हैं, वे सारे कार्य बड़े ही आसानी से, बड़ी ही सरल तरीके से पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद इन सभी भक्तों को प्राप्त होता है। और वैसे भी मेरे महादेव की कृपा, कुबेर भंडारी की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है। आज ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है। कल इतनी तेज बारिश होने के बाद में भी सभी भक्त हाथ में छाता लेकर कथा श्रवण कर रहे थे। कोई बरसाती के नीचे बैठा हुआ था, कोई हाथ में छाता पकड़ा हुआ था, लेकिन जब शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई तो सभी भक्त कथा अमृत का केवल और केवल लाभ ले रहे थे, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है या आंधी आ रही है या तूफान आ रहा है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ की कथा में इतना रस प्राप्त होता है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन सब भक्त अपने मन को भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगाकर रखते हैं। और वैसे भी देखिए, कुबेर भंडारी की कृपा जब होती है तो उम्मीद नहीं होती है जिसकी, वो भी मिल जाता है। उम्मीद नहीं होती है जिसकी, वो भी मिल जाता है। मुरझा गया हो फूल, वो भी खिल जाता है। बात करते हैं तकदीर से ज्यादा ना मिलने की, बात करते हैं तकदीर से ज्यादा ना मिलने की, लेकिन मेरे कुबेर भंडारी की रजा होती है तो बिना तकदीर के भी मिल जाता है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से जब कुबेर भंडारी की कृपा होती है तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, और किसी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं तो उन बीमारियों का उसे तत्काल से निराकरण प्राप्त होता है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पत्रों के माध्यम से जब पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच में, वैसे तो पत्र लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन कुछ पत्र ही पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच में साझा करते हैं, और पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हाथ पकड़ा है और हम सभी को भाव से पार लगाने का जो कार्य करा है। हम कभी सपने में सोचते थे उन
बातों को कभी हम सपने में विचार करते थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन मेरे कुबेर भंडारी की जब रजा होती है तो सारे कार्य राजी हो जाते हैं, सारे कार्य स्वतः ही बनते चले जाते हैं। और आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और उसका ही महत्व हमने देखा है किस प्रकार से भक्त कंकर के रूप में शंकर की पूजा करते हैं। और हम सभी ने देखा है उसका पुण्य प्रताप ये मिलता है कि प्रतिदिन 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप, अखंड जाप भक्तों द्वारा निरंतर सुचारू रूप से चालू रहता है। कभी कोई श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप कर रहा है, कभी कोई श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप कर रहा है, तो ये श्रृंखला टूटती नहीं है, ये अखंड जाप निरंतर सुचारू रूप से चलता है। और हम सभी को ज्ञात है इस धरा पर सेवा का कार्य भी मुख्य रूप से चलता है, जिसमें मानव सेवा हो, जीव सेवा हो, सभी प्रकार की सेवाएं श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से चलती है। भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारा ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में करते हैं। और आप सभी ने देखा है, देखिए गुरु पूर्णिमा महाउत्सव चल रहा है तो भोजन भंडारा तो नियमित रूप से भव्य विशाल रूप में चल ही रहा है, लेकिन यही श्रृंखला प्रतिदिन चलती है। भोजनशाला नियमित रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलता है और आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बनेंगे तो साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्त भोजन भंडारा ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, चाहे कोरोना काल जैसी महामारी क्यों ना हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को स्वस्थ रहने का हमेशा प्रोत्साहन दिया है, हमेशा हम सभी को छोटी छोटी बातें बताई हैं, समझाई हैं, जिससे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकते हैं। और साथ में देखिए पूज्य गुरुदेव ने स्वस्थ शरीर के कई फायदे भी हम सभी को बताए हैं। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, जिसपे एक प्राथमिक उपचार केंद्र विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त भव्य चिकित्सालय का निर्माण कार्य जो कि चल रहा है, कुछ ही दिनों में ये पूर्ण होने जा रहा है कि इस हॉस्पिटल के अंतर्गत, इस चिकित्सालय के अंतर्गत सारी सुविधाएं भक्तों को प्राप्त होगी, ताकि के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी भक्तों को नहीं हो। इसलिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि वे भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। साथ में एक उद्देश्य और जोड़ा है पूज्य गुरुदेव ने इस धर्मशाला के अंतर्गत, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धर्मशाला में कराए जाएंगे, वो भी प्रतिदिन। आपको किसी विशेष दिन या विशेष तारीख के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपके मुहूर्त के हिसाब से जब भी आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है, आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आ जाएं और आप अपना नाम वहां पर लिखवा कर अपना बुकिंग वहां पर करवा सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी, रुकने की व्यवस्थाएं और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी।
सभी बारातियों की, और उसमें कन्यादान की व्यवस्थाएं भी पूज्य गुरुदेव द्वारा निशुल्क रूप से करी जाएगी। कन्या विवाह दहेज भी यहाँ से निशुल्क रूप से दिया जाएगा। इस सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि समर्पित करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि आप जमा कर